जब एक स्टूडेंट मेडिकल कोर्स का प्लान करता है तो उसके और उसके पेरेंट्स के दिमाग में एक ही चीज हमेशा चलती है कि वो इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज से अपना एमबीबीएस परस्यू करे। बट किसी रीजन से अगर नीट में उसके रिजल्ट अच्छे नहीं होते हैं या स्कोर अच्छे नहीं होते हैं तो उसका ये सपना कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आता है। जिस तरह नीट यूजी 2025 में एग्जाम टफनेस के कारण लोगों को लगता है या स्टूडेंट्स को लगता है कि उसके स्कोर बहुत कम आ रहे हैं, जब से एग्जाम हुआ है हमारे पास बहुत ऐसे कॉल्स आए हैं कि स्कोर जस्ट क्वालिफाई होने वाला है या 200 या 250 के आसपास आने वाला है। ये आशंका 2025 के एग्जाम के बाद बहुत सारे स्टूडेंट को लगी हुई है। तो उनको लगता है कि शायद मुझे एक बेहतर कॉलेज का ऑप्शन इंडिया में नहीं मिल पाएगा, इस कारण से वो स्ट्रेस में है। बट फ्रेंड्स, मैं बता दूं, एक ऑप्शन ऐसा है जहां आप लोअर स्कोर पे भी इंडिया के टॉप रेप्यूटेड कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हैं और वो है एनआरआई कोटा। बट इंडिया में एनआरआई कोटा के नाम पे इतना कंफ्यूजन है, अगर जिनके पास एनआरआई के ऑप्शंस भी हैं, स्पॉन्सर के ऑप्शन भी हैं, बट वो इतना कंफ्यूज होते हैं और उस कारण से इस प्रोसेस में जाने से घबराते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट होगा, इसका डॉक्यूमेंट किस हिसाब से बनेगा, क्या आगे इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम आएगी। ये बहुत सारा कंफ्यूजन एनआरआई कोटे को लेके हमेशा पेरेंट्स को लगा रहता है, क्योंकि हम हर साल देखते हैं पेरेंट्स आते हैं एनआरआई कोटा के नाम पे डरे रहते हैं कि क्या होगा अगर हम प्रोसेस में जाएंगे, क्योंकि उनको क्लैरिटी ही नहीं है एनआरआई कोटा के प्रोसेस की। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि एनआरआई कोटा का एडमिशन और प्रोसेस क्या होता है, एनआरआई कोटा स्टेट वाइज कहां कहां है और एनआरआई कोटा के ऑप्शंस कहां कहां है, क्या उसके प्रोसेस है काउंसलिंग के, किस तरह एनआरआई कोटा के काउंसलिंग में आप जा सकते हैं। साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि मिनिमम टू मैक्सिमम बजट, चाहे स्टेट कोटा चाहे डीम्ड या गवर्नमेंट कोटा के एनआरआई ऑप्शन में क्या है और किन किन स्टेट में ये मिनिमम और मैक्सिमम बजट है। साथ में सबसे बड़ा सवाल कि डॉक्यूमेंटेशन किस तरह का एनआरआई का होता है, क्योंकि उसको लेके बहुत कंफ्यूजन है। आज ये भी मैं आपके सामने बताऊंगा और पूरी डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट और किस हिसाब से प्रोसेस होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि गेट माई यूनिवर्सिटी आपको एनआरआई कोटा के एडमिशन में किस प्रकार से मदद कर सकती है और आपका एडमिशन लेने का सपना साकार कर सकती है। तो नमस्कार, मैं रोहन सिंह गेट माई यूनिवर्सिटी के इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। एनआरआई कोटा से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। इसके अलावा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरे नीट यूजी 2025 के काउंसलिंग के दौरान आपको बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो और वैरायटी ऑफ वीडियोस मिलेंगे जो आपको काउंसलिंग प्रोसेस और एडमिशन में मदद मिलेगी। अब स्टार्ट करते हैं कि टॉप मेडिकल कॉलेज ऑप्शन फॉर लो स्कोर एस्पिरेंट्स एनआरआई कोटा और स्पॉन्सर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आएंगे कि ऑप्शंस क्या है एनआरआई का स्टेट वाइज। हमने सारे स्टेट को लिया है और हमने इसमें गवर्नमेंट के ऑप्शन, प्राइवेट के ऑप्शन और डीम्ड के ऑप्शंस रखे हैं। अगर मैं पंजाब की बात करता हूं तो गवर्नमेंट सीट एनआरआई है, यहां प्राइवेट में भी एनआरआई है बट डीम्ड में एनआरआई के ऑप्शन है। राजस्थान में गवर्नमेंट में एनआरआई है, प्राइवेट और डीम्ड में एनआरआई के ऑप्शन नहीं है। हिमाचल में गवर्नमेंट में एनआरआई है, प्राइवेट और डीम्ड में एनआरआई के ऑप्शन नहीं है। हरियाणा में गवर्नमेंट में एनआरआई है, प्राइवेट में एनआरआई है और डीम्ड के भी ऑप्शन हरियाणा में एनआरआई के हैं। गुजरात में गवर्नमेंट में एनआरआई है, प्राइवेट में एनआरआई है और डीम्ड में भी एनआरआई है। और पौंडीचेरी में गवर्नमेंट में भी एनआरआई के ऑप्शन है, प्राइवेट में भी एनआरआई के ऑप्शन है और डीम्ड में भी ऑप्शंस है। मिजोरम में गवर्नमेंट में ऑप्शन है केवल, प्राइवेट और
डीम्ड में के ऑप्शन नहीं है, असम में गवर्नमेंट में ऑप्शन है, प्राइवेट और डीम्ड के ऑप्शन नहीं है, त्रिपुरा में भी गवर्नमेंट के ऑप्शन है, प्राइवेट और डीम्ड के ऑप्शन यहां नहीं है, कर्नाटका में जो है गवर्नमेंट के ऑप्शन नहीं है एनआरआई में, बट प्राइवेट और डीम्ड के ऑप्शन है, बिहार में गवर्नमेंट में ऑप्शन नहीं है बट प्राइवेट में ऑप्शंस हैं बिहार में। अब आ जाते हैं आगे के स्टेट में। अगर तेलंगाना की बात करें तो गवर्नमेंट में एनआरआई के ऑप्शन नहीं है, प्राइवेट में ऑप्शन है, डीम्ड में ऑप्शन नहीं है। आंध्रा में गवर्नमेंट में ऑप्शन नहीं है, प्राइवेट में ऑप्शन है और डीम्ड में ऑप्शन है। तमिलनाडु में गवर्नमेंट में ऑप्शन नहीं है बट प्राइवेट और डीम्ड में ऑप्शन है एनआरआई के। केरला में गवर्नमेंट में एनआरआई के ऑप्शन नहीं है बट प्राइवेट और डीम्ड में ऑप्शन है। महाराष्ट्र में गवर्नमेंट में ऑप्शन नहीं है, प्राइवेट और डीम्ड में ऑप्शन है। मध्य प्रदेश में केवल प्राइवेट में एनआरआई के ऑप्शन है। छत्तीसगढ़ में प्राइवेट में केवल ऑप्शन है एनआरआई के। उत्तराखंड में प्राइवेट में और डीम्ड में ऑप्शन है एनआरआई के। वेस्ट बंगाल में केवल प्राइवेट में ऑप्शन है एनआरआई के। मणिपुर में भी केवल प्राइवेट में ऑप्शन है। उड़ीसा में केवल डीम्ड के ऑप्शन है एनआरआई के और उत्तर प्रदेश में केवल डीम्ड के ऑप्शन है एनआरआई का। तो ये स्टेट वाइज थे कि कहां गवर्नमेंट के ऑप्शन है, कहां प्राइवेट के ऑप्शन है, कहां डीम्ड के ऑप्शन है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो आप टीम गेट माई यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करिए। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट में आपको स्टेट वाइज काउंसलिंग में जाना पड़ेगा कि आप गवर्नमेंट के जब ऑप्शंस आप लेंगे तो स्टेट काउंसलिंग में आपको गवर्नमेंट कोटा में जाना पड़ेगा और वहां से आप जो है प्रोसेस से आप कॉलेज ले सकते हैं। इसके लिए आप टीम गेट माई यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करके पूरी प्रोसेस की डिटेल जानकारी ले सकते हैं। साथ में अगर प्राइवेट के लिए जाना है तो भी आपको स्टेट का ही ऑप्शन है। प्राइवेट में अगर स्टेट में जाना है तो स्टेट काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करके एनआरआई के ऑप्शंस ले सकते हैं। और अगर आपको डीम्ड में जाना है तो डीम्ड में आपको एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। यहां आपको जो है पहले आपको मेल करना पड़ता है डॉक्यूमेंट, फिर आपको एनआरआई कन्वर्जन होती है, देन आपका एनआरआई ऑप्शन इनेबल होता है। तो ये थे आपको इन तीनों कैटेगरी में किस हिसाब से आपको काउंसलिंग में जाना है। इसके अलावा और कहां कहां एनआरआई के ऑप्शन है फ्रेंड्स, ये भी मैं थोड़ा बता देता हूं। एनआरआई के ऑप्शन एम्स में है, जो फॉरेन कैटेगरी में जो है सीट्स है एम्स में। इसके अलावा आपको जिपमर में ऑप्शन है एनआरआई के। इसके अलावा एमयू में ऑप्शन है एनआरआई के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। इन तीन जगह भी आपको एनआरआई के ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब आते हैं फीस को लेके कि क्या बजट रहता है फीस का एनआरआई में। गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड में मिनिमम टू मैक्सिमम, और वो कौन कौन से स्टेट हैं जहां मिनिमम टू मैक्सिमम फीस है एनआरआई में। तो फ्रेंड्स, अगर गवर्नमेंट की बात करूं तो $1 लाख टोटल फीस है जो है मिनिमम, और वो हिमाचल प्रदेश में है। और मैक्सिमम जो फीस है $1,64,097 है जो कि राजस्थान में। और इसके अलावा प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में मिनिमम $1,10,000 है जो कि सीएमसी लुधियाना पंजाब में है, और मैक्सिमम $4,52,700 है जो कि पर ईयर है, जो कि कर्नाटका में वेदही और रमैया जैसे कॉलेजों में है। इसके अलावा डीम्ड में की बात करें तो 1,31,593 टोटल है जो कि बीएलडी बीजापुर डीम्ड यूनिवर्सिटी कर्नाटक में, और जो मैक्सिमम फीस है वो $3 लाख है जो कि डीवाई पाटिल आपको पुणे की फीस है। तो ये थी मिनिमम और मैक्सिमम जो फीस का रेंज है। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हाँ, और दूसरी चीज, एनआरआई फीस पेमेंट मोड वेरीज करता है जो है डॉलर और आईएनआर में। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं फ्रेंड्स जहां आपको आईएनआर में ही फीस का ऑप्शन है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है फीस को लेके, खास करके प्राइवेट डीम्ड में और गवर्नमेंट में भी, जहां आप
इंडियन करेंसी में फीस डायरेक्टली जमा कर सकते हैं कॉलेज में। ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इसके लिए आप टीम गेट माई यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करिएगा और उन कॉलेजों की आपको ऑप्शंस भी दे दिए जाएंगे जहां जहां आप डायरेक्ट आईएनआर में फीस पे कर सकते हैं और मैक्सिमम जगह पे ये पे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इंडिया में इंडिया में ज्यादातर इन जगहों पे 15% जो स्टेट में एनआरआई के ऑप्शन है 15% एनआरआई सीट्स अवेलेबल हैं, जो कि एक अच्छा खासा सीट होता है। बट अगर मैं फैक्ट बताऊं तो 10 to 15% इन टोटल सीट्स में एक्चुअल एनआरआई आते हैं। ज्यादातर ये एनआरआई स्पॉन्सर सीट के थ्रू होता है और लोगों को कंफ्यूजन है कि मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा में बजट का बहुत डिफरेंस है। बट मैं आपको सही बताऊं तो मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा में बजट लगभग इक्वल है। जो आपको डॉलर्स में फीस दिखती है वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के बराबर ही वो फीस हो जाती है। अगर आप कॉलेज वाइज आप देखेंगे तो मैक्सिमम कॉलेज में वो आपको इक्वल ही दिखेगा। तो ये कंफ्यूजन और ये डर में मत रहिए कि आपको एनआरआई कोटा में बहुत ज्यादा बजट हो जाता है। इसके अलावा अगर कट ऑफ की बात करें तो फ्रेंड्स, एनआरआई कोटा में लोअर कट ऑफ पे भी आपको इजीली बड़े कॉलेज मिल जाएंगे। बट एनआरआई कोटा के रेस्पेक्ट में मैनेजमेंट कोटा में थोड़ा कट ऑफ हायर साइड पे चला जाता है। तो ऑप्शन अगर एनआरआई का है तो बेस्ट है कि आपको बेहतर कॉलेज के ऑप्शन इजीली मिल जाएंगे और मैनेजमेंट कोटा के बजट में ही मिल जाएंगे। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। हो सकता है एक साल के बाद 2 साल के बाद ये स्पॉन्सर कोटा की सीटें खत्म हो जाएंगी कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप इन सीट को ऑप्शंस में ले सकते हैं। सो अब फ्रेंड्स, हम लोग आते हैं क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है एनआरआई कोटा में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बहुत कंफ्यूजन में रहता है, जिसके कारण बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे इन सीट को अवेल नहीं कर पाते हैं। तो डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो डॉक्यूमेंट में आपको एनआरआई कोटा में नीट स्कोर कार्ड चाहिए, आईडी प्रूफ चाहिए। एनआरआई स्पॉन्सर जो भी एनआरआई हो, पीआई हो या ओसीआई है, ये आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं और ये ऑप्शन में जा सकते हैं आप। अब मैं एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई इनके बारे में थोड़ा बता देता हूं। एनआरआई तो आपको पता होगा नॉन रेसिडेंस इंडियन होता है, ठीक है, जो इंडिया के होते हैं बट बाहर काम करते हैं और वहां वो एनआरआई स्टेटस लेते हैं। पीआई वो होता है जो पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन होता तो इंडिया का है बट उनको अदर कंट्री में वहां की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। और ओसीआई वो है जो उस कंट्री में पैदा लेता है। अगर कोई इंडियन है और वो किसी अदर कंट्री में रह रहा है और उनके जो आगे जो वहां पे पैदा लेंगे वो ओसीआई कैटेगरी में चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि आप अदर कंट्री में है, वहां जो भी चाइल्ड बर्थ करता है और आप बाद में अगर लौट भी जाते हैं तो वो चाइल्ड ओसीआई कैटेगरी में होता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया वो कहलाता है। तो ये 3 हैं जो कि एनआरआई कोटा के लिए एप्लीकेबल है, स्पॉन्सर है। अब आते हैं एनआरआई स्पॉन्सर के बाद रेसिडेंस प्रूफ। जो आपको रेसिडेंस प्रूफ जो इंडिया में है वो आपको चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, प्रूफ ऑफ एनआरआई स्टेटस चाहिए, या आप एनआरआई हैं तो एनआरआई सर्टिफिकेट होगा, या आप वहां के सिटीजन हैं तो वो कार्ड होगा, या ओसीआई कार्ड होगा। इसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, एनआरआई स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट होता है। अगर एनआरआई हैं तो आपको वहां पे एनआरआई सर्टिफिकेट लेना है, उसके अलावा स्पॉन्सर एफिडेविट आपको देना है। ये 2 चीज आपको देना है। इसके बाद जो एनआरआई सर्टिफिकेट जिसको एम्बेसी सर्टिफिकेट बोलते हैं, नेशनलिटी सर्टिफिकेट जो है आपको देना है एनआरआई के लिए, जो वैलिड इंडियन पासपोर्ट है, 10th मार्कशीट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और जो है फीस का डिमांड ड्राफ्ट
और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये आपको जो है एनआरआई के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, साथ में रिपोर्टिंग के लिए भी यही डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके अलावा एक आपको फैमिली ट्री चाहिए यहाँ पे, जो कि आपको जो भी स्पॉन्सर हैं, जो भी एनआरआई हैं, उसके साथ आपका क्या रिलेशन है वो फैमिली ट्री में आपको शो करना होता है और उसका एफिडेविट हो। तो फ्रेंड्स, ये पूरा एनआरआई का डॉक्यूमेंट है। अगर आपको और भी कोई कंफ्यूजन होगा एनआरआई के डॉक्यूमेंट को लेके, तो आप हमारे टीम को कांटेक्ट करिएगा। डिटेल में आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बता दिया जाएगा और लिस्ट भी आपको शेयर कर दी जाएगी। अब हम आते हैं फ्रेंड्स कि स्टेप बाय स्टेप एनआरआई सर्विसेज में हम लोग क्या मदद करेंगे आपको। टीम गेट माई यूनिवर्सिटी आपको एनआरआई एडमिशंस में क्या मदद कर सकती है। पहला तो आपको डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग मदद करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे डॉक्यूमेंट बनना है, किस हिसाब से बनना है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या मेल करना है, किस तरह मेल करना है, वो सारा डिटेल हम लोग आपको गाइड करेंगे। इसके बाद क्या कॉलेज का सजेशन होना चाहिए अंडर बजट में आपके, कि गवर्नमेंट होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए या डीम्ड होना चाहिए, और उसमें क्या ऑप्शंस होना चाहिए आपके जो है बजट के हिसाब से, क्या क्या ऑप्शन मिल सकता है, वो सारा चीज का हम लोग आपको गाइड करेंगे। इसके अलावा मेन है स्कोर वर्सेस ऑप्शन। एनआरआई कोटा में भी कट ऑफ में आपके क्या स्कोर है और आपको इसमें क्या बेहतर मिल रहा है। मोर ओवर आपको गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड की फीस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट आइदर गवर्नमेंट में आपको क्या ऑप्शंस मिल रहा है, या प्राइवेट में क्या ऑप्शन मिल रहा है, या डीम्ड में क्या ऑप्शन मिल रहा है, उसको हम कंपेयर करते हैं। फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज के ऑप्शन में आपको बेहतर ऑप्शन नहीं मिले, बट बहुत सारे ऐसे प्राइवेट या डीम्ड में ऑप्शन है जो कि बेहतरीन ऑप्शन है, जहां पे एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां पे एकेडमिक बहुत ही अच्छा है, साथ में पेशेंट फ्लो बहुत ही अच्छा है। तो ओवरऑल कॉलेज सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्कोर के बेस पे, और वो हम लोग आपको करके देंगे। लास्ट जो है आईएनआर पेमेंट जो है आपको डॉलर के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा स्पॉन्सर कैटेगरी में, कि आपको आईएनआर पेमेंट में किस तरह फैसिलिटी मिल पाएगी, वो हम लोग आपको करके देंगे। साथ में बजट की जहां तक बात है, बहुत सारे प्राइवेट डीम्ड में हम आपको कहीं ना कहीं बजट में भी निगोशिएशन करके देंगे। आपको जो डॉलर का कन्वर्जन आईएनआर में होगा, वो भी कहीं ना कहीं जितने लोअर साइड बजट हो सकता है, इसमें हम आपको जरूर मदद करेंगे और आपको कहीं ना कहीं उसको बजट में आपको निगोशिएट करके देंगे। तो ये ओवरऑल एनआरआई कोटा का आपका पूरी डिटेल थी। इसके अलावा कहीं भी आपको गैप लगता है एनआरआई कोटा के एडमिशन को लेके, डॉक्यूमेंटेशन को लेके, कॉलेज सिलेक्शन को लेके, स्टेट को लेके, तो आप टीम गेट माई यूनिवर्सिटी को जरूर कांटेक्ट करिए। यहां आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी और आपको प्रोसेस में कहीं गैप नहीं आएगी। फ्रेंड्स, डरिए मत, एनआरआई कोटा एक बहुत बेहतर ऑप्शन है जहां इंडिया के टॉप कॉलेज में आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करिए, और कुछ क्वेरी हो तो भी कमेंट में डालिए, हमें अच्छा लगेगा। हम बड़ी मेहनत से ये वीडियोस लेके आपके लिए आते हैं कि आपको इस प्रोसेस में मदद मिल सके। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, आपकी उज्जवल और सुरक्षित भविष्य की कामना करता हूं। नमस्कार।